वस्तुएं आकार, आकृति और बनावट के आधार पर अलग अलग होती हैं। प्रत्येक वस्तु पदार्थ से बनती है। प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान होता है और वह कुछ स्थान घेरती है। भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में बांटा था। इन्हें पंच तत्व कहा गया। ये हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। आधुनिक वैज्ञानिक पदार्थ को भौतिक और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है करते हैं। पदार्थ बहुत छोटे कणों से बनते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी खाली जगह होती है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं: ठोस, द्रव और गैस। ठोस का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं और स्थिर आयतन होता है। ठोस अपने मध्य स्थान पर ही दोलन करते हैं। द्रव का आयतन निश्चित होता है पर आकार नहीं। ये दृढ़ नहीं होते पर तरल होते हैं। इसके कण स्वतंत्र अवस्था में गति करते हैं। ठोस और द्रव की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफ़ी अधिक होती है। एलपीजी और सीएनजी को इसी गुण के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिलेंडरों में संपीडित कर भेजा जाता है। गैसों में विचरण बहुत तीव्रता से होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, जिस कारण गैस का दबाव बनता है। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है जिसमें सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प कणों में बदल सकें। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है। 373 केल्विन को या फिर 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलने की कोशिश करें तो 100 डिग्री सेल्सियस में हमें बस 273 प्लस करना होता है और अपने आप ही वो केल्विन में बदल जाता है। 373 केल्विन। तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इसे सामान्य दाब कहते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव को वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। सतह बढ़ाने, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता की कमी और हवा की गति में वृद्धि से वाष्पन की दर प्रभावित होती है। वाष्पीकरण से ठंडक पैदा होती है। धन्यवाद।